आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न, संसार की सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा खनिज। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। सागर तट से कितने किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय संपत्ति है? तो इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? तो इसका आंसर होगा जिम्मरमैन। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा 7%। मंदार हिल किस जिला में है? तो इसका आंसर होगा बांका। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर होगा राजगीर। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी जूट उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग, जो ऑप्शन ए में है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितनवां स्थान है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पटना। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दियारा मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रेगुड़ मिट्टी। भारत में पर्वतों का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो इसका आंसर होगा 30% यानी 30%। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा खादड़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बांगर मिट्टी। निम्नलिखित में उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? इसका आंसर होगा चीनी उद्योग। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुबंधित मजदूर को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो इसका आंसर होगा घाटशिला। कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल है कॉफी। कांवर झील किस जिला में उपस्थित है? तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पटना। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य यानी नवीकरणीय। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा निराग्रह कहा जाता है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल होती है? तो इसका आंसर होगा लगभग 70%। भारत का राष्ट्र पक्षी का नाम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मोर। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका आंसर होगा रोहतास। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 4। सीमेंट बनाने के लिए किस कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर का। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इसका आंसर होगा लेह यानी मनाली में। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो इसका आंसर होगा मलाव। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो इसका आंसर होगा 9 करोड़ से कम। पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। रबी फसल का मुख्य उदाहरण दें? तो इसका आंसर होगा गेहूं तथा मक्का आदि। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका आंसर होगा चाय एवं कॉफ़ी का। भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन था? तो इसका आंसर होगा 19.2%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हाजीपुर में। निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉल्फिन। उम्मीद है आपको यह
पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।